पूरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा की भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संबित पात्रा को कहते हुए सुना जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। सोमवार को उड़ीसा में पुरी में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत के दौरान संबित पात्रा ने कहा था कि प्राचीन शहर के प्रतिष्ठित देवता भगवान जगन्नाथ पीएम नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद संबित पात्रा ने माफी मांग ली और कहा कि उनकी जुबान जो है वो फिसलने के कारण वह ऐसा बोल गए। बीजेपी प्रवक्ता ने सफाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं, वह ऐसा कहना चाहते थे। उनकी इस टिप्पणी पर अब हंगामा हो गया है और जिसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर भाजपा की जमकर आलोचना की है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा भारत के लोगों की तो बात ही छोड़िए, हमारे देवताओं को भी नहीं बख्शेगी। वहीं आपको बताते चले कि राहुल गांधी का भी इस पर लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भी आलोचना करते हुए लिखा कि जब प्रधानमंत्री खुद को बादशाह और दरबारी उन्हें भगवान मानने लगे तो समझ लीजिए कि पाप की लंका का पतन निकट है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपाइयों को आखिर किसने दिया? यही अहंकार उनके विनाश का कारण बन रहा है। वहीं आपको यहाँ पे बताते चलते हैं कि इस पर अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं भाजपा के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। वे सोचने लगे हैं कि वे भगवान से भी ऊपर है। यह अहंकार प्रकाष्ठ है। मोदी जी को भगवान भक्त कहना भगवान का अपमान है। हालांकि संबित पात्रा ने अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि कोई इंसान अपने होश में रहकर ऐसी बातें नहीं कह सकता। भगवान किसी इंसान का भक्त है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ठेस पहुंची होगी, यहां तक कि भगवान भी अनजाने में उनके द्वारा जो है गलतियां हो गई थी और जिसके लिए वो माफी मांगते हैं। मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं। तो आपको बता दें कि अभी जो हाल ही में हालात हैं, इसको लेकर लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं। साइकिल हो भैया। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाती हूँ, वो बयान सुनाती हूँ, जिसकी वजह से संबित पात्रा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आम सब हूँ मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी। मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। आपण कान मोदी को देखा तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें कांग्रेस से अनूप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का आर्या न्यूज पर सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। संबित पात्रा जी के बयान जैसे ही बोल थोड़े से फिसले हैं सर, आपके लिए तो मुश्किलें जो है बहुत बढ़ गई हैं।
देखिए, जब मुश्किलें क्या बढ़नी है इसमें, क्या उन्होंने आके दोबारा बताया नहीं क्या बोला या नहीं बोला? उन्होंने विभिन्न चैनलों पे बोला और विभिन्न चैनलों पे बताया उन्होंने कि जगन्नाथ जी के भक्त हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा कि अगर एक चैनल पे अगर जवान फिसल गई तो उसे विवाद को, कांग्रेस को बेचारे को कुछ मिल तो रहा नहीं है सर। लेकिन तो एक छोटे से, जी बिल्कुल सर, लेकिन एक छोटे से सेंटेंस से लोगों की भावना जो है वो कितना आहत हुई है उसको आप देख सकते हैं। सम्मित, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, सम्मित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपके और विभिन्न चैनलों पे घंटे 4 घंटे पूरे दिन उन्होंने डिबेट करी है और अच्छे अच्छों के चक्के छुटाए हैं। ऐसे आदमी को आप समझ सकते हैं वो कितना तोल और मोल के सोच समझ के बोलता होगा। अगर एक शब्द, केवल एक शब्द, तो ये कोई विवाद की बात नहीं है। क्या बोला नाना पटोले ने कि भगवा है जो कपड़े पहनेगा वो रावण हो जाएगा? वो शब्द अच्छे हैं क्या? जो राम को काल्पनिक बोले वो शब्द अच्छे हैं क्या? जो पाकिस्तान के नाम से परमाणु बम से डराए वो अच्छे हैं क्या? सर लेकिन जिस देश में भगवान जो है लोगों की आस्था से जुड़े हैं, वहां पर आप किसी मनुष्य की तुलना, आप किसी मनुष्य की तुलना भगवान से कैसे कर सकते हैं? नहीं है, एक शब्द निकल गया मुंह से, उन्होंने माफी मांगी। सर ठीक है, आप जैसे कि कह रहे हैं सर, ठीक है सर, सर जैसे कि आपने कहा कि उनके मुंह से ये शब्द निकल गए, मैं आपको पिछले का इतिहास बता देती हूँ। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो लगातार जो है पीछे भी जो है कई बार माफ कीजिए प्रधानमंत्री मोदी को जो है भगवान के रूप में माना गया है। किसी ने, कंगना रनौत ने जो है उनको अपने पिछले बयान में, जो मैं आपको बता दूं, जो कि बेहद वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने उनकी तुलना विष्णु भगवान जी से की थी। तो लगातार बीजेपी की ओर से ये बयान जो है वो आते रहते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात है। मतलब ठीक है, अगर प्रभु श्री राम, अगर मोदी जी के शक्ल में मुझे राम दिखते होते, मुझे काय की दिक्कत है उसमें? इसके अलावा सर आपके ही नेता चंपत राय के द्वारा भी उन्हें विष्णु अवतार कहा गया था। आप मुझे बोले तो दीजिए। जी जी सर बोलिए। अगर मुझे लगता हो कि जो जिनके साथ मैं एंकर कर बैठा हूँ और मुझे ज्ञान मिल रहा हो और लग रहा हो कि मुझे ब्रह्मा जी खुद बैठ के ज्ञान दे रहे हो आपके रूप में, तो काय की दिक्कत है? अगर उनको दिख गया कि भाई अगर विष्णु रूपी दिख गए कंगना जी को, तो परेशानी थोड़ी ना है। ये उनकी सोच है, मेरी सोच अपनी है। और उन्होंने स्टेटमेंट दे, ये थोड़ी ना कहा कि देश के लिए या प्रदेश के लिए, आपके लिए भगवान है। सर किसी की अगर कोई पर्सनल स्टेटमेंट होती है तो आप उसको ऐसे माइक पर तो नहीं बोल सकते ना। नहीं, मैं तो कहता था जनता के सामने। क्या आप मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो मंदिर और जबकि सर आप एक पद पर बैठे हैं, तो आप, मुझे लगता है सर उस समय तो आप अपनी व्यक्तिगत भावना जो है वो प्रकट नहीं कर सकते। देखिए, व्यक्तिगत भावना, अगर कार्यक्रम चुनाव का चल रहा है और उनसे कोई पूछ रहा है और उन्होंने भावनाएं बता दी, उसमें कहीं की दिक्कत? अगर मुझसे आप मेरी भावनाएं पूछे तो मैं कहता हूँ अभी आपके चैनल में बैठ के, तो सर आपके अनुसार बिल्कुल लगते हैं कि एक अवतार है। और सर यानी आप भी मानते हैं कि मोदी जी अवतार हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल एक भगवान रूपी अवतार है। और सर मतलब कि आप भी मानते हैं कि, मतलब सर प्रदीप जी, मतलब कि आप भी मानते हैं कि मोदी जी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं? भाई मेरे लिए, मैंने बोला ना भाई, मुझे लगता है, मैंने ओनली फॉर मी, नॉट आउट पर्सन। ओके सर, ठीक है सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपके, अनूप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। सर कह रहे हैं कि प्रदीप जी कह रहे हैं कि मैं भी मानता हूं कि मोदी जी भगवान का रूप है। सर बताइए। देखिए निकिता जी, इससे भटनागर साहब और इनकी पार्टी पहले तो जो है जिस बयान को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस बयान की सभी लोग निंदा कर रहे हैं, पूरा देश निंदा कर रहा है। और किसी भी मानव की तुलना एक सृष्टि के रचयिता भगवान जगन्नाथ या मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करने से, ये जो है, ये लोग एक जिस तरीके से तानाशाह के दरबारी है, और दरबारी जो है तानाशाह की वाहवाही करना चाहते हैं और वो तानाशाह को सबसे बड़ा दिखाना चाहते हैं, चाहे वो महामानव कहते, चाहे वो किसी के रूप में कहते। तो ये इनकी मजबूरी है। लेकिन ये इस तरीके की इन लोगों की जो भाषा शैली है, और अभी भी इतना जो निंदा या प्रार्थना या उसका पश्चाताप जैसा कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में दिख नहीं रहा है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अगर भगवान जगन्नाथ में या हिंदू धर्म में आस्था रखती है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ और जो हमारे साथ में डिबेट कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर एक अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि ये आखिर ओवरऑल कहना क्या चाहते हैं।
या इनका मंतव्य क्या है, ये जो है कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की भावनाओं को हद करने के लिए ये लोग इस तरीके से अंधभक्ति में चूर हो गए हैं। पूरी तरीके से जो है महिमा मंडन एक व्यक्ति का ही करना चाहते हैं और उस व्यक्ति से पूरा देश आज की देश में निराश है। उस व्यक्ति के बारे में लेकिन अनूप जी, जिससे महिमा मंडन बिल्कुल, जिसको व्यक्तित्व के रूप में ये प्रस्तुत करना चाहता है, उस व्यक्तित्व के लिए पूरे देश की जनता का जो है मन बदल चुका है। पूरे देश में जिस तरीके से 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लोगों का जनमत जो है एक अनूप जी, बिल्कुल अनूप जी, लेकिन मैं यहाँ पर ये इतना चूर है कि उनको जो है तानाशाह ही नजर आता है। लेकिन अनूप जी, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी कि संबित पात्रा की ओर से इस मुद्दे पर जो भी उनके द्वारा जो है कहा गया, जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरी जबान फिसल गई थी और गलती जो है वो हर किसी से हो जाती है और इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं। लेकिन विपक्ष है वो अड़ा है इस बात पर कि बीजेपी से जो है उनका बहिष्कार कर दिया जाए, बीजेपी पार्टी जो है उनको बाहर निकाल दे। तो सर ये कहां तक सही है जब माफी मांग लिया? क्योंकि सर देखिए, बयानबाजी में जबान फिसलना ये तो आम बात है, कभी कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी बयानबाजी होती है और ये राजनीति में आम बात है। देखिए निकिता जी, संबित पात्रा अगर एज ए व्यक्ति बात करें तब तो ठीक है, वो अपना पश्चाताप कर सकते हैं, उन्होंने उसका लेकिन सर लेकिन ये तो वही वाली बात आ गई सर। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और उस तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है बयान है, केवल एक व्यक्ति से ना जुड़ा हुआ होकर। इसमें जो है पार्टी स्तर से निर्णय होना चाहिए। इस बयान की निंदा के लिए जो है पश्चाताप जब ही होगा जब पूरी तरीके से उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन अनूप जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वो हाथ करने वाले बयान है जी। अनूप जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि सर उन्होंने अपनी गलती को मान लिया और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा, तो दिखाई दे कांग्रेस के प्रवक्ता के आंखों में आंसू नहीं है कोई भी आहत होने जिस पर उसके बाद उन्होंने माफी मांगने के बाद सर ये भी कहा कि जबान है और फिसल जाती है। तो सर अब वो भगवान तो है नहीं कि उनसे गलती नहीं होगी, तो ये तो सर चलता ही रहता है। तो इसमें देखिए ऐसा है, उसका मंतव्य आप समझने की कोशिश करिए। आखिर तानाशाह की महिमा मंडन में वो इतने ज्यादा मशहूर है कि उन्हें भगवान भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है अनूप जी, मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी जी। नजर नहीं आ रहे हैं और उसकी उस समस्या में इतना ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं पे अपनी चीजें भूल चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो उस महिमा मंडन में इतना ज्यादा करने लगे हैं कि उसको भगवान और इंसान में भी फर्क नहीं नजर आ रहा। जी प्रदीप जी, बिल्कुल सर, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। प्रदीप जी से सुन लेते हैं। प्रदीप जी, भगवान का भगत का वो प्यार है। देखिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे किसी की भी बात नहीं समझ आएगी और ना ही हमारे दर्शकों को सर समझ में आएगी। कांग्रेस के नेता चुप नहीं होंगे, बोले जाएंगे ना, वो चुप नहीं होंगे, मुझे पता है वो चुप नहीं होंगे। क्या है ना कि देखिए कहावत है हमारे। अनूप जी आप रुकिए, मैं आपसे कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ सर, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक बार मैं प्रदीप जी से उनकी राय जानूं। सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं है लोग, जी प्रदीप जी रेगुलरली बोलते हैं लोग। जी प्रदीप जी, अब मेरा प्रश्न आपसे, कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। ये देश की जनता बड़ी है और जो देश के जो भगवान है वो बड़े हैं। प्रदीप जी मेरा प्रश्न आपसे यह है जी, मैं आपका प्रश्न भी सुनूंगा, मैं थोड़ा सा पूरा कर लूंगा, एक मिनट। तो मैं कह रहा हूँ क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, छोटे उत्पाद करते हैं, बड़ों को क्षमा करनी पड़ती है। क्या माफी से कोई चीज है? फांसी दे दे। आप बताइए, जो जिन्होंने सर तन से जुदा करा राजस्थान में, क्या उन्हें फांसी दे दी? क्या उन्हें किसी पेड़ पे लटका दिया? कानून ने उन्हें दिया ना। सबसे पहले किसने विरोध किया? नवीन पटनायक ने। उसके बाद किसने करा? राहुल गांधी ने। माफी मांगने के बावजूद भी माफी से बड़ी कोई चीज है क्या? प्रदीप जी मैं यही कह रही हूँ कि माफी भी मांग ली गई है, लेकिन उसके बाद में विपक्ष जो है इसी बात पर अड़ा है कि संबित पात्रा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए या तो सवाल कीजिए तो पूरा सुनिए, वरना सवाल मत कीजिए, मुझे वैसे ही बोल के चले जाने दीजिए। सर आप मेरा क्वेश्चन सुनेंगे तभी तो मैं आपका उत्तर सर समझ पाऊंगी। यदि सर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो देखिए ना तो हमारे दर्शकों को समझ में आएगा, ना मुझे कुछ बातें समझ में आएंगी।
है ना सर। आप सर समझ लेना आपने नहीं अपना चाहते हैं। कीमती समय निकाला है, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बात हो रही है वो स्पष्ट तरीके से हो। अब सर आप मेरा क्वेश्चन सुनिए, मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रही हूं कि आपकी तरफ से आप जो संबित पात्रा है बीजेपी की ओर से, उनकी तरफ से माफी भी मांग ली गई है, लेकिन लगातार विपक्ष तब भी यही मांग कर रहा है कि बीजेपी से उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, देखिए संबित पात्रा जी ने आम जनता और पूरे देश के आगे, पूरी दुनिया के आगे माफी मांग ली है और भारतीय जनता पार्टी संबित पात्रा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, क्योंकि माफी से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में अब तक माफी मांगते आ रहे हैं। राजीव गांधी को माफ करा, इंदिरा गांधी को माफ करा, क्यों माफ करा? साधु संतों पे गोली चलाई थी। हमने तो जवाहरलाल नेहरू को भी माफ किया और हमने तो उन्हें भी माफ किया जो भगवा करण को जो आतंकवाद बोलते हैं, हमने तो उन्हें भी माफ किया। जिन्होंने कहा प्रभु श्री राम काल्पनिक है, हमने उन्हें भी माफ किया। जो कहते हैं हम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे आएंगे, तो हमने उन्हें भी माफ किया। कि जो मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, इससे बड़ी माफी क्या होगी? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम संबित पात्रा जी के साथ खड़े हैं। जी अनूप जी, अब आप जवाब दीजिए। उन्होंने माफी मांगनी थी, माफी मांगी और पूरे देश से हाथ जोड़े क्षमा मांगी। सुनिए, बीच में बोलिए, चुप कराइए पहले तो। दूसरी चीज, और मैं बता दूं आपको, मैं क्या आप इनसे सवाल पूछेंगी? देश की जनता मैडम इन्हें चुप कराएंगे या नहीं? मैं किसी के पीछे बोलता नहीं हूँ। मैं किसी के पीछे बोलता नहीं हूँ। ये लोग कांग्रेस के लोग अनूप जी आप करते बीच हैं, में, दूसरे को बोलने नहीं अनूप जी देते। देखिए, अनूप जी आप पहले मेरी बात सुनिए। करते हैं, ये किसी को बोले नहीं देते, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। देखिए अभी भी बोले जा रहे हैं। अनूप जी आप मेरी बात सुनिए, आप पहले उनकी बात पूरी तो होने दीजिए। हम आपकी भी बात तो पूरी सुनते हैं, आपको भी बीच में नहीं डिस्ट्रैक्ट किया जाता, नहीं बोला जाता है बीच में, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी एक बार पहले पूरा तो सुनिए। सर हम आपसे ही बातचीत करने के लिए बैठे हैं, आप एक एक कर बोलेंगे तो अच्छे से हो पाएगा हमारा जो ये वार्तालाप चल रहा है। सर आप भी हमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अब बोलिए आप। अनूप जी आप दीजिए अब जवाब प्रदीप जी के। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि नाना पटोले ने, इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्योंकि इन पे तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश में जिस तरीके से संबित पात्रा का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ा हुआ है और जिसको लेकर लगातार जो है चर्चा बनी हुई है। तो अनूप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए अब आप क्या कह रहे थे सर? देखिए आप अभी अनूप जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए निकिता जी, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी बैठे हुए हैं, अगर किसी की उनकी तो बॉडी लैंग्वेज मतलब उनकी तो जबान स्लिप हो गई है, लेकिन आपको और देश देख रहा है ये किस तरीके से जो लोग अगर कहीं से किसी से त्रुटि होती है तो त्रुटि वाला जो है विनम्रता से बात करता है। इन लोगों की बातचीत में कहीं भी विनम्रता नहीं दर्शाई जाती है, कहीं नजर नहीं आती है और तानाशाही, ये गलत को गलत ही, एक गलत का भी पक्ष लेना चाहते हैं, गलत को गलत नहीं कहना चाहते हैं। और इससे ये लगता है कि ये पूरा एक इन लोगों का मिला जुला एक वो षड्यंत्र की तरीके से है। अगर वास्तव में ये हिंदू धर्म के पक्षपात है और वास्तव में अगर ये चीज है तो इनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जिस तरीके से अब आप शांत रहिए, अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जी प्रदीप जी आप बोलिएगा, अनूप जी को एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए। धैर्य रखिए। अब देखिए आप अपना धैर्य मत खोइए। अभी आपने कहा जनता जनार्दन माफी देगी, तो जनता जनार्दन अभी तक तो जिस तरीके से मतलब जो है इनके झूठे वादों, झूठे हिंदुत्व के अलाप से जनता वैसे ही उठ चुकी है। हर जगह पे झूठ बोलने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। देश के प्रधानमंत्री भी क्या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है और युवा देख चुका है, युवा देख रहा है। उसको बार बार भारतीय की परीक्षाओं से जूझना पड़ा, बार बार उसकी बेवकूफी हुई है। कहीं पे केंद्र सरकार के 30 लाख रिक्त पद है,
इन सब मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। और लेकिन उसके बाद अनूप जी, आप आपने जिस सुना तरीके हो से तो आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और संबित पात्रा जी का बयान कहीं न कहीं आपके पूरे चरित्र को दर्शाता है। सर, आप अगर एक आपको व्यक्तिवाद की याद बात हो करते हैं तो आप लोग। बीते कल में सर कांग्रेस की ओर से भी ऐसी कई बयानबाजियां हुई हैं, पूछ लीजिए, जिसमें फिर जय श्री भगवान राम जो के कपड़े नारे को पहनता लेकर है वो रावण विवाद होता हो है। या फिर कोई और भावना जो है आहत हुई हो। जी प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, जो नाना पटोले के कांग्रेस के महाराष्ट्र के मुखिया हैं, वो एक सीएम के लिए और भगवा कपड़ों पे कमेंट्स कर रहे हैं कि जो भगवा कपड़े पहनते हैं वो रावण होते हैं, और रावण वो थे जिन्होंने सीता का हरण कर लिया था। तो ये सैकड़ों हिंदुओं को गाली बक रहे भगवाकरण पे। हम भगवा को मानते हैं, हमारा ध्वज जो हिंदुओं का मंदिर पे लगता है भगवा होता है, और हमारे यहाँ भगवा पे आस्था होती है। जो हनुमान जी को तिलक चढ़ता है वो भगवा होता है। हमारे संतों गाली बकेंगे बैठ के इस तरीके से, रावण बोलेंगे। रावण ब्राह्मण थे, मगर आप बोल किस लहजे में रहे हैं आप? आज ये इस विषय में कोई बोलेगा क्या? बताइए सर, अनूप जी जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी ने माफी मांगी और पूरे देश से माफी मांगी, और मैं समझता हूँ कि माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ये राजनीतिक दल को इनको कोई विषय मिल तो रहा नहीं, इनको केस कोई ले लो बेचारों को, कहीं तो हमें समय कुछ तो मिलेगा बोलने के लिए। बता रहे आप लोग राम को लाने वाले हैं, जो सृष्टि को रचयिता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने नाना पटोले ने बोला है, सवाल का जवाब है। आप सवाल का जवाब नहीं देते ना, आप लोग समस्या तो ये है। क्या नाना पटोले के सवाल का जवाब, नाना पटोले का समर्थन करते हैं? सही बात ये कि आप जो है जनता इसका फैसला, फिर वो जनता, अरे भाई सवाल के जवाब भी देना सीखे हैं आपने, नहीं सीखे हैं? जवाब, सवालों के जवाब देने सीखे हैं आपने? जनता कहीं पूरी जनता के सवालों के जवाब देने आपने सीखे हैं ना? नहीं। युवा निराश है, किसान त्रस्त है, महंगाई से जनता बर्बाद है, ऊपर से आपका हिंदुत्व का राष्ट्र का असली चेहरा जो है उनकी जवान से ही आ गया। तो कहीं न कहीं पे अब आने वाले समय में जो परिवर्तन की जो लहर है वो पूरी तरीके से विकराल रूप ले लेगी, और जनता इसका पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। छठे और सातवें चरण में जी अनूप जी, कहीं पता नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी का। जी आखिरी सवाल सर, आप बताइए सर, अब जाते जाते सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, ऐसा है कि ये जो है ये बड़े तरह की जगह और ये कुछ रहते हैं केवल एक व्यक्तित्व का महिमा मंडन करना चाहते हैं। उस व्यक्तित्व को जो है ये देश से, मानवता से, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ और भगवान राम से भी ऊपर दिखाना चाहते हैं। ये चंद जो है अंधभक्त है, और ये इस अंधभक्त के चक्कर में देश को बेरोजगारी की उस पर पराकाष्ठा पे डाल दिया है, किसानों को गंभीर समस्याओं में डाल दिया ठीक है सर। और आम जनमानस को भुखमरी की ओर ले जाने का कार्य इस सरकार ने किया। जी प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो वैसे भी भगवान रूप जो है मान ही चुके हैं सर मोदी जी को। जी, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आप संबित पात्रा जी के विषय पे बताइए फिलहाल, आप अंतिम क्या बोलना चाहेंगे? आदरणीय संबित पात्रा जी जगन्नाथ जी की पूरी नगरी से चुनाव लोकसभा लड़ रहे हैं, और उनके ही जो राजा हैं देश के, उनकी नगरी में ही संबित जी रहते हैं। और उन्होंने अगर अपने राजा के लिए अगर कोई शब्द बोले तो उन्होंने कान पकड़ के पूरे देश के आगे और जगन्नाथ जी के आगे क्षमा प्रार्थी और क्षमा मांगी भी, और प्रभु ने जो हादसे के वो माफ किया है। और जो आपने मन की बात करी, कोई भी नहीं बोलता। उन्होंने देखिए एक चीज और, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, उन्होंने चार पांच मैंने चैनलों पे इंटरव्यू एक साथ दिए मैंने, केवल एक चैनल ने ही मेरे मिस्टेक थोड़ी सी और जा में हो गई। तो नवीन पटनायक जी हो, राहुल गांधी हो, तो इन चीजों में राहुल गांधी को दिखता नहीं, इमरान मकसूद क्या बोलते हैं, कन्हैया कुमार क्या बोलते हैं, ये तो दिख गया। मगर वो जिस पुरी की नगरी में रहते हैं पात्रा साहब, उस नगरी के बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, और वहां के सेवादार हैं। जी ठीक है, लोकसभा में जाके सेवा जगन्नाथ पुरी जी की करेंगे और लोकसभा जीतेंगे इस बार। बिल्कुल प्रदीप जी, अनूप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार संबित पात्रा का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, उसको लेकर पल पल की अपडेट्स तो हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।